महान भाव। मानव जीवन साधनिक जीवन है, ये बात इस साधन पक्ष के उद्घाटन करते हुए आदरणीय सहाय जी ने बताई थी और उसी का अनुवाद करते करते आज का दिन आ गया। एक बात प्रत्येक भाई और बहन को समझना है और वो बात यह है कि क्या कोई ऐसा प्राणी है जिसे रस की मांग न हो। रस की मांग हम सभी को है। इस मूल समस्या पर विचार करने के लिए ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि रस का उद्गम स्थान क्या है और रस का स्वरूप क्या है। उसका उद्गम स्थान क्या है और उसका स्वरूप क्या है। रस उस समय तक नहीं प्रतीत होता जिस समय तक रस की मांग न हो। रस की मांग ही रस का उद्गम स्थान है। आप कहेंगे कि भाई रस की मांग तो स्वाभाविक है, किंतु विचार तो ये करना है कि आप रस दाता हैं या रस भोगी, ये विचार करना है। रस के भोग में भी रस है और रस के देने में भी रस है। तो जो रस का भोगी होता है वो रस के दाता के सदैव अधीन रहता है और जो रस का दाता होता है वो सदैव स्वाधीन रहता है। आप कहेंगे कि जीवन में तो ऐसा देखने में आता है कि दोनों ही परस्पर में भोगी होते हैं और दोनों ही परस्पर में दाता होते हैं। जैसे दो व्यक्ति जब एक दूसरे को रस देने लगते हैं तो दोनों ही कभी कभी ये मान लेते हैं कि मानो हम रस के भोगी भी हैं और रस के दाता भी हैं। परंतु वास्तव में जब तक ये द्वंद्वात्मक स्थिति रहती है कि हम रस के भोगी भी हैं और रस के दाता भी हैं, तब तक जो रस मिलता है उस रस का नाम ही भोग का रस है। भोग का जो रस होता है उसमें जिससे रस प्रतीत होता है उसका विनाश और जिसको रस प्रतीत होता है, जो रस का भोगता होता है, उसमें रस भोगने की शक्ति का ह्रास ये बना ही रहता है। आप विचार कीजिए, किसी भाई को अथवा बहन को खूब ही तीव्र भूख लगी हो और कोई दूसरा भाई बड़ा ही सुंदर अनुकूल रुचिकर भोजन लेकर आ जाए, तो जिस समय भूख और भोजन का संपर्क होता है अथवा थाली सामने आती है
उस समय जो रस होता है वो भोजन का के आरंभ काल में नहीं रहता। उस समय बड़ी ही निर्विकार रूप से रस की मांग है, और जहां भोजन आपने आरंभ कर दिया तब दो बात पर दृष्टि गई, उस भोग्य वस्तु पर और उस भोग को देने वाले व्यक्ति पर। कुछ लोग कहने लगते हैं देखिए आपने बड़ा सुंदर भोजन बनाया है, और ये बड़ा ही सुंदर भोजन है। बनाने वाले पर भी दृष्टि जाती है और उस वस्तु पर भी दृष्टि जाती है, और उस समय दोनों ही में सुंदरता दिखाई देती है। किंतु धीरे धीरे वो रस घटने लगता है, उसकी क्षति होने लगती है, और उसके साथ साथ जो रस भोग की जो सामर्थ्य थी उसका भी ह्रास होने लगता है, और एक वो स्थिति आ जाती है कि वही भोजन है, वही भोजन देने वाला है, लेकिन अब उसमें रस का भास नहीं, रस का भास नहीं। यदि उस समय कोई विशेष आग्रह करे तो जो ये मालूम होता था आरंभ काल में कि ये बड़ा ही हमारा अपना प्यारा है, इसने हमको बड़ा ही सुंदर भोजन दिया है, यदि विशेष आग्रह करे महाराज तो वो शत्रु जैसा लगने लगता है। इतना ही नहीं, कहे कि नहीं नहीं तुमको भोजन करना ही पड़ेगा, और यदि आप भोजन कर लेंगे तो हम समस्त विश्व की संपत्ति आपको देना चाहते हैं, तब भी आप कहेंगे हम क्या करें। अब शक्ति का ह्रास हो गया, अब हम किसी प्रकार भोजन कर नहीं सकते। उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम समस्त विश्व की संपत्ति लेकर भी भोजन नहीं करते हो तो तुमको अभी गोली से मार दिया जाएगा। तो भाई देखो हमारे बस की बात नहीं है, चाहे आप गोली से मारो और चाहे समस्त विश्व की संपत्ति दो, अब हम एक गिलास भी भोजन नहीं कर सकते। क्यों? भोगने की शक्ति का ह्रास हो गया, भोगने की शक्ति का ह्रास हो गया। तात्पर्य क्या निकला कि रस का भोगी और रस का भोगी और भोग्य वस्तु, इन दोनों के संपर्क से जो रस मिलता है वो रस नित्य नहीं है। उसी को लोगों ने अपनी शास्त्रीय भाषा में कह दिया कि अनित्य है, अनित्य। बोले भोगों का रस जो है वो अनित्य है, उस पर भी कहीं वस्तु का विनाश हो जाए और व्यक्ति का वियोग हो जाए तब तो सभी को इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि भाई भोग के रस में शोक है, रोग है, अभाव है। देखिए आज जो आप लोग ये प्रश्न करते रहते हैं कि हमारा विषयों से मन हटता नहीं, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या सचमुच विषयों में रस नहीं है? यदि विषयों में रस का भास न होता तो मन कभी लगता ही नहीं। लेकिन यदि उस रस में स्थिरता होती तब मन हटाने का प्रश्न ही नहीं आता। ये जो मन के हटाने का प्रश्न आता है जीवन में कि विषयों से मन हटना चाहिए अथवा मन में से विषय निकल जाना चाहिए, दोनों का थोड़ा सा भेद तो है। किसी के मन में विषय रहते हैं और किसी का मन विषय में रहता है। तो मन में विषय रहते हो तो निकल जाए और विषयों में मन लगा हो तो हट जाए। तो भाई ये जो हटाने की बात आती है वो क्यों आती है कि रस की क्षति, रस का विनाश और रस भोग की शक्ति का ह्रास ये किसी को भी अविष्ट नहीं है। इसलिए ये प्रश्न पैदा होता है कि यदि मन में विषय रस है
तो निकल जाए, और यदि विषय में मन लगा है तो हट जाए। वास्तव में क्या है, ये तो बड़ी विचारणीय बात है। कहने का मेरा तात्पर्य था कि जो लोग इंद्रिय ज्ञान को अथवा इंद्रिय के व्यापार को मन के किसी एक अंश में मानते हैं, वे दर्शनकार तो ये कहते हैं कि मन में विषय रस भर गया, निकाल दो। और जो लोग स्थूल दृष्टि से इंद्रिय व्यापार को मन के किसी एक अंश में नहीं मानते, अपितु मन को इंद्रिय के अधीन मानते हैं, वे कहते हैं कि भाई विषय में मन लग गया, हटा लो। ये एक दार्शनिक दृष्टिकोण से भेद है। आप कहेंगे आपका अपना मत क्या है, जरा विचार करो, विचार करो, और विचार इस बात को लेकर करो कि भाई अपना तो कोई स्वतंत्र मत ऐसा नहीं है जो आपका मत न हो, और भगवान न करे कि कोई किसी के मत को अनुसरण करे। ये बड़ी बुरी बात। अपने मत के अनुसरण में अपना कल्याण है। तो अगर हम आपसे ही पूछें कि भाई जिस नेत्र से तुम इतनी बड़ी सृष्टि की आकृति देखते हो, सारी सृष्टि तो नेत्र से नहीं देखते ना, उसकी केवल आकृति देखते हो, और नेत्र आपको बहुत छोटा सा मालूम होता है और सृष्टि बहुत बड़ी सी मालूम होती है। लेकिन किसी विज्ञानवेत्ता से पूछो कि जो चीज देखने में बड़ी मालूम होती हो और जिससे देखी जाती है वो छोटी मालूम होती हो, तो वो छोटी चीज सूक्ष्म है या स्थूल है? तो तुरंत कह देगा कि सूक्ष्म है। और जो देखने में आती है वो स्थूल है। तो नियम यह है कि सूक्ष्म वस्तु देख मालूम होती है कि बहुत छोटी है, लेकिन स्थूल की अपेक्षा विभू होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि समस्त इंद्रियों के विषय इंद्रियों के किसी एक अंश में है, किसी एक अंश में है। जब समस्त इंद्रियों के विषय इंद्रियों के किसी एक अंश में है, तो ये मानना ही पड़ेगा कि इंद्रियां विषयों की अपेक्षा विभू है और विषय इंद्रियों की अपेक्षा सीमित है। यह एक और ध्यान देने की बात है, और वो यह है कि जो लोग अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति स्वीकार कर लेते हैं, उनकी समझ में तो ये बात एकदम आ जाएगी। क्यों 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 समझ में आ जाएगी कि अव्यक्त जो होता है वो व्यक्त की अपेक्षा हमेशा सूक्ष्म होता है और विभू होता है। एक बात। दूसरी बात और ध्यान दीजिए कि जो लोग अव्यक्त का कार्य व्यक्त मानते हैं, वो भी इस बात को मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? कि इसलिए मान लेंगे कि कार्य जो होता है उसमें कार्य की अपेक्षा गुणों की तो विशेषता होती है, परंतु सत्ता की पराधीनता होती है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिसमें कारण की सत्ता न हो, लेकिन कोई भी कार्य ऐसा भी नहीं होता जो कारण की अपेक्षा कुछ विशेष गुण न रखता हो। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि स्थूल जगत में जो स्थूलता दिखाई देती है, और ये मालूम होता है कि जरा सी आंख के प्रकाश ने इतनी बड़ी सृष्टि को देख लिया, सृष्टि बहुत बड़ी है, आंख बहुत छोटी है। ये कार्य की गुण की विशेषता है, सत्ता की नहीं। सत्ता तो रूप में प्रकाश की ही है, रूप में प्रकाश की ही है। साधारण आदमी सोचते हैं कि प्रकाश इस आंख की गोलक में है, और जैसा जैसी विज्ञान की ओर अपना प्रवेश होता जाता है, वैसे वैसे कहने लगते हैं कि भाई प्रकाश तो उस सूर्य का है। ध्यान दीजिए, प्रकाश तो उस सूर्य की वस्तु है कि जिस सूर्य के किसी एक अंश में समस्त सृष्टि निवास करती है, या जिसके आकर्षण से रुकी है। कहने का मेरा तात्पर्य था कि भाई स्थूल जो पदार्थ होता है वो देखने में कितना ही बड़ा मालूम हो,
किंतु सूक्ष्म तत्व के किसी एक अंश में रहता है। इस दृष्टि से समस्त सृष्टि इंद्रियों के किसी एक अंश में है और वे समस्त इंद्रियां मन के किसी एक अंश में है और वो मन बुद्धि के किसी एक अंश में है और वो बुद्धि के ज्ञाता के किसी एक अंश में है। अब आप जरा सोचिए तो सही कि बुद्धि का ज्ञाता कितना महान होगा, कितना अनंत होगा। और कोई सहज भाव से पूछे कि आप अपनी बुद्धि को जानते हैं, तो हर भाई कहेगा, हर बहन कहेगी हाँ अपनी बुद्धि को जानते हैं। और फिर कोई कहेगा देखो तुम सारी सृष्टि से बहुत बड़े हो। बोले पागल हो गए हो क्या? अरे हम एक साधारण व्यक्ति और आप हमसे कहते हैं हम सारी सृष्टि से बड़े हैं। कि भाई जरा सोचो तो सही, ये जो तुम कहते हो हम साधारण दृष्टि, ये क्या मानकर कहते हो? तब आपको मानना पड़ेगा कि 3.5 हाथ का शरीर जो समस्त विश्व का एक नहीं के समान अंश है। महाराज आप विचार करें, अगर जैसे लोग गणित से हिसाब लगाते हैं ना कि भाई अमुक वस्तु का कौन सा भाग है, इस दृष्टि से अगर आप हिसाब लगाने बैठे तो सृष्टि का एक बहुत छोटा भाग हमारा आपका शरीर मिलेगा, बहुत छोटा भाग। यानी अगर ये कह दिया जाए कि आज के गणतज्ञ की सामर्थ्य नहीं है कि इसका ठीक निर्णय कर सके कि एक व्यक्ति का शरीर समष्टि सृष्टि के का कौन सा भाग है, शायद न कह सके। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि भाई एक और तो हमें ये मालूम होता है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो सृष्टि के किसी एक अंश मात्र में है और दूसरी ओर हमें ये मालूम होता है कि समस्त सृष्टि हमारे किसी एक अंश मात्र में है। आप जरा ध्यान दीजिए और गंभीरता से विचार कीजिए कि ये जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, इस दार्शनिक दृष्टिकोण से हम और आप रस के भोगी हैं या रस के दाता? अब मूल प्रश्न पर आइए। आप और हम अपने को रस का भोगी मानते हैं कि रस का दाता? इस संबंध में जो मानव सेवा संघ की अपनी नीति है, उस नीति के अनुसार तो ऐसा मालूम होता है कि जो व्यक्ति अधिकार लालसा में फंसा है वो रस का भोगी है और जो रस का भोगी है वो पराधीन है और जो पराधीन है वो जड़ता में आबद्ध है। जो जड़ता में आबद्ध है उसके जीवन में अनेक प्रकार के अभाव है। तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य निकला कि अब हमें और आपको देखना पड़ेगा, किसको? किसी और को नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन को। और किस दृष्टि से देखना पड़ेगा? इस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि हमारे और आपके जीवन में अधिकार लालसा है या नहीं। चाहे वो अधिकार पुत्र का पिता से हो, माता से हो, चाहे माता और पिता का पुत्र से हो, चाहे पत्नी का पति से हो, चाहे पति का पत्नी से हो, चाहे भाई का भाई से हो, चाहे व्यक्ति होकर समाज से हो, शरीर होकर विश्व से हो और जीव होकर ईश्वर से हो। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि हमारे जीवन में अधिकार लालसा है तो हम भोगता। और आप जानते हैं जो भोगी होता है वो रोगी अवश्य होता है। ये नियम है। कोई कहे हम भोगी हैं और रोगी नहीं, बिल्कुल झूठा। कोई कहे हम भोगता हैं और भोगने की शक्ति का हिरास नहीं हुआ, बिल्कुल झूठा। जो भोगता होगा उसकी भोगने की शक्ति का हिरास होगा। तो भाई मेरे विचार अब ये करना है कि क्या हम और आप भोगता होकर कर्तृत्व के अभिमान से, फल की आसक्ति से रहित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और यदि कर्तृत्व के अभिमान से रहित नहीं हो सकते तो कर्म और कर्म का फल और कर्म के संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इस दृष्टि से आप सोचिए
कि अधिकार लालसा ने ही भोगत्व भाव को जन्म दिया। और ये अधिकार उत्पन्न कहां से होता है महाराज? ये अधिकार उत्पन्न कहां से होता है? ये अधिकार उत्पन्न तब होता है जब प्राणी इस बात को स्वीकार कर लेता है बिना जाने क्या कि हमारे सुख का कारण कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जब तक मानता रहेगा तब तक वो अधिकार से मुक्त नहीं हो सकता। आप कहेंगे ये मानकर भी लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत अधिकारों का त्याग किया, लेकिन भीतर से अगर आप देखें तो अधिकार का त्याग कभी कभी अधिकार पाने के लिए भी होता है। अधिकार का त्याग कभी कभी अधिकार पाने के लिए भी होता है। जैसे सन 21 में हमारे बहुत से साथियों ने सर्विस छोड़ी थी, पद छोड़े थे, साइकिल छोड़े थे, पर वकालतें छोड़ी थी, और कुछ नौजवानों ने अपनी नौजवानी छोड़ी थी, ये बात नहीं। और किसी ने तो अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया महाराज। लेकिन किस लिए? अधिकार पाने के लिए। तो अधिकार पाने के लिए जो अधिकार का त्याग होता है, वो त्याग अंत में भोग में ही बदल जाता है। और जो त्याग भोग में बदल जाता है वो सेवा स्वार्थ में परिणत हो जाती है। और ये जो सेवा स्वार्थ में परिणत हो जाती है, उस सेवा के आधार पर भेदों की उत्पत्ति हो जाती है, अनेक भेद उत्पन्न हो जाते हैं। और वे जो अनेक भेद हैं वे परस्पर में संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं। एक वो समय था कि विभिन्न विचार के लोग अपने अधिकार पाने के लिए एक थे, और अधिकार पाते ही कितनी पार्टी बनी आपके देश में? तो ध्यान दीजिए, क्या है ये मेरा कोई विषय नहीं है, ये उदाहरण है। और इस बात के में उदाहरण है कि अधिकार पाने के लिए जो अधिकार का त्याग है वो दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं है। जो दर्शन किसे कहते हैं भाई? दर्शन कहते हैं उस सत्य को कि जो बदल न सके, और जो सत्य बदलता है उसका नाम दर्शन नहीं है। तो अधिकार पाने के लिए जो अधिकार का त्याग, वो वास्तव में अधिकार का त्याग नहीं है। इसी बात को अगर आप जरा अध्यात्म दृष्टिकोण से सोचिए, तो जिन प्राणियों ने सदगति के लिए साधन किया, जरा ध्यान कीजिए, क्या साधन किया? कि बड़े बड़े तप किए, बड़े बड़े त्याग किए, बड़े बड़े अध्ययन किए। बोले किस लिए करते हो? बोले जन्म मरण छूट जाए। ये अधिकार हो गया ना, जन्म मरण छुटाने का एक अधिकार। तो जिन्होंने अधिकार पाने के लिए प्रभु की उपासना की, तत्व का विचार किया है, वो ज्ञानी होकर पूजने लगे। तो ध्यान दीजिए, वो ज्ञानी होकर पूजने लगे, कोई योगी होकर पूजने लगे। तात्पर्य क्या निकला? वहां भी भेद का नाश नहीं हुआ। क्यों नहीं नाश हुआ? कि अधिकार पाने के लिए ना अधिकार का त्याग किया था। बोले वासना का त्याग क्यों कर रहे हो? बोले चिर शांति के लिए। तो चिर शांति का भोग करोगे, अगर चिर शांति का भोग करोगे तो अधिकार पाना हो गया। और जब तक अधिकार पाने का प्रलोभन है भाई मेरे, तब तक योगी भी भोगी और ज्ञानी भी भोगी और प्रेमी भी भोगी और भोगी भी भोगी। ये नियम है। इसलिए भाई जब हम और आप रस के संबंध में विचार करने लगते हैं, तब हमको यही मालूम होता है कि जो भोगी है उसको वो रस नहीं मिल सकता कि जिस रस की उसको मांग है। तो अब हमारे और आपके जीवन में से भोगी होने की भावना का नाश कैसे हो? सिर्फ उसका सीधा साधा उपाय
कि अगर आप अपने को शरीर मानते हैं, कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, जानता तो कोई नहीं, जानता कोई नहीं कि मैं शरीर हूं, सब जानते हैं शरीर मेरा है अथवा मुझसे अलग है, अथवा मुझसे अलग है, ये हर एक भाई जानता है, हर एक बहन जानती है। लेकिन अपने को शरीर मानकर यदि आप विश्व में अपना कोई अधिकार रखते हैं तो आपको वो रस नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। और यदि अपने को शरीर मानकर विश्व के अधिकार में अपने शरीर की आहुति दे देते हैं, जरा ध्यान दीजिए, अपने को शरीर मानकर विश्व के अधिकार में अपनी आहुति दे देते हैं, तब आप भोगता नहीं रहते। ऐसे ही अपने को व्यक्ति मानकर समाज के अधिकार में अपनी आहुति दे देते हैं, तब आप भोगी नहीं रहते। ऐसे ही अपने को जीव मानकर ईश्वर के अधिकार में आहुति दे देते हैं, तब आप भोगी नहीं रहते। यह है रस की दार्शनिक वृत्ति। क्या कि भाई आप अपने को चाहे कुछ माने और चाहे कुछ जाने, जान के अथवा मान के, देखना तो यह है कि आपके द्वारा आपके प्रिय की, जैसे शरीर होकर प्रत्येक भाई का प्रिय विश्व हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, शरीर होकर प्रत्येक भाई का प्रिय विश्व हो सकता है, तो शरीर बनकर अपने विश्व रूपी प्रेमास्पद के अधिकार की रक्षा में अपने आप को गला सकते हो। व्यक्ति होकर समाज के रूप में जो आपका प्रेमास्पद है, उसके अधिकार की रक्षा में अपने व्यक्तित्व को गला सकते हो। और भाई जीव होकर प्रभु के अधिकार में अपने जीवत्व को गला सकते हो। तो निस्संदेह आप रस के दाता हो जाते हो। और रस का दाता जो होता है वो रस का भोगता नहीं होता। और जो रस का भोगता नहीं होता उसमें न तो भोगने की शक्ति का ह्रास होता है और न उसकी भोग्य वस्तु का कभी विनाश होता है। क्योंकि रस जो है वही एक ऐसी भोग्य वस्तु है कि जिसका कभी नाश नहीं होता। वस्तु का जो भोगता है वो भोगता भी नाश होता है और वो भोग्य वस्तु भी नाश होती है। लेकिन सेवा के रूप में, प्रीति के रूप में, त्याग के रूप में, क्षमाशीलता के रूप में, उदारता के रूप में जो रस का दाता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्षमाशीलता से भी दूसरों को रस मिलता है, उदारता से भी दूसरों को रस मिलता है, अक्रोध से भी दूसरों को रस मिलता है, प्रियता से भी दूसरों को रस मिलता है, सेवा से भी दूसरों को रस मिलता है। तो इस प्रकार का जो रसदाता है, उस रसदाता का कभी नाश नहीं होता। और जिस रसदाता का कभी नाश नहीं होता, उस रस के भोगी का भी कभी नाश नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, जिस रसदाता का कभी नाश नहीं होता, उस रस के भोगी का भी कभी नाश नहीं होता। तो क्यों नाश नहीं होता? प्रीत किसी और जाति की हो और प्रीतम किसी और जाति का हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता, तब ये जो स्थूल जो आपका जीवन है, वो जीवन क्या हो जाता है कि वो जीवन एक केवल साधन का क्षेत्र रह जाता है। कैसे? एक विचार कीजिए
कि जब आप सेवक अपने को मान लेते हैं, जब आप सेवक अपने को मान लेते हैं, तो आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति में सेवा का रंग आ जाता है, सेवा का प्रभाव आ जाता है। तो जब सेवा का प्रभाव आ जाता है तो प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित में होने लगती है, दूसरों के हित में, अपने सुख में नहीं। और जब तक हमारी प्रवृत्तियों में सेवा का रस नहीं आता, तब तक प्रत्येक प्रवृत्ति अपने सुख में होती है। और जहाँ अपने सुख में प्रवृत्ति हुई, मां रसदाता का पद नाश हुआ, मां रसदाता का पद नाश हुआ और रस के भोगता हो गए। और जो भोगता होगा भाई, उसकी शक्ति का तो ह्रास होगा ही, उसमें तो पराधीनता आएगी ही, उसमें तो जड़ता रहेगी ही। इसलिए भाई, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो अस्तित्व है, वो क्या है? सेवा है, प्रीति है।